कि जब ये पहलगाम का डेडली टेरर अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान जो है अपने मिलिट्री एसेट्स को, जितने भी उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास तुरंत रवाना कर रहा है। खालिद, पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। सेना के अधिकारियों की छुट्टियां वहां पर रद्द कर दी गई हैं। सेना को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचना तय है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो हैं वो कराची बेस से निकलकर लाहौर और रावलपिंडी पे निकल चुके हैं, और ये लाहौर और रावलपिंडी भारत के काफी करीब है। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा ये तो समय बताता है, बट पाकिस्तान जो है वो इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ती है। पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत का मीडिया इस पर अब क्या रिपोर्ट कर रहा है वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बाकायदा तौर पर एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान की फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं और किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का या किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और भारतीयों को उनकी औकात दिखाएंगे। जिस तरह 2019 में अभिनंदन को पहले चपेड़े मारी थी और फिर बाद में चाय की चुस्की भी लगवाई थी और काफी मीम्स भी बनवाई थी, लेकिन इस बार शायद चाय की चुस्की का मौका भी ना मिले, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा थे, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर हैं। तो इस सारे मामले पर भारत का मीडिया अब यह रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट पर है, फौजियों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, सरहद जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया है। पिछली बार तो तुम रात के अंधेरे में आए थे, इसलिए हमें बताए बगैर, लेकिन अब हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तैयारी हमारी तब भी थी क्योंकि हम तुम्हारी बनिए वाली सोच को जानते हैं। इस सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, जरा इस वीडियो में आप वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान को लगता है कि जैसे भारत ने उड़ी अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे वापस से भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है, और इसी डर और इसी भय से पाकिस्तान जो है अपने मिलिट्री एसेट्स को, जितने भी उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास तुरंत रवाना कर रहा है। तो न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या आ रहा है कि जब ये पहलगाम का डेडली टेरर अटैक हुआ है उसके बाद बहुत सारे इस तरीके की इमेजेस इंटरनेट पे आ रहे हैं जहां पे पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स को मोबिलाइज कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास। अगर हम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स की बात करें तो उसमें ऐसे काफी सारे क्लेम्स हैं जो फ्लाइट रेडार 24, ये एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है, और इस फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के हिसाब से यह बताया गया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो कराची बेस से निकलकर लाहौर और रावलपिंडी पे निकल चुके हैं, और ये लाहौर और रावलपिंडी भारत के काफी करीब है। इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि हो सकता है भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसलिए वो अपने तमाम एयरफोर्स को कराची बेस से रवाना करके लाहौर और रावलपिंडी में ले जा चुका है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्लाइट ट्रैकर 24 का ये जो इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कराची बेस से जो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स 189 जो हमारा फाइटर जेट है एयरफोर्स का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का, वो रवाना हो चुका है लाहौर के लिए। सिमिलरली दूसरा इमेज है जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स 101 ये भी आपका कराची एयरबेस से रवाना होकर आपका लाहौर की तरफ बढ़ चुका है। तो इसके बाद सोशल मीडिया में इस तरीके के और भी काफी इमेजेस हैं जो कॉन्स्टेंटली इसी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लाइट के मोबिलाइजेशन को यहां पर इमेज के थ्रू प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फ्लाइट रेडार 24 की वेबसाइट के हिसाब से यह कहा गया कि दो स्पेसिफिक फ्लाइट्स इस समय कॉन्स्टेंटली पाकिस्तानी एयरफोर्स मोबिलाइज कर रहा है लाहौर और रावलपिंडी में। वो है पहला PAF 198 लॉकहीड C-130E हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और PAF 101 जो कि एक आपका इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा ये तो समय बताता है, बट पाकिस्तान जो है वो इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब इसी के बीच में एक और खबर आई है फ्रेंड, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ती है और भारत को रिस्पॉन्ड करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज आप देख सकते हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में वापस से सीज फायर वायलेशन किया है। सो आप देख सकते हैं बैक टू बैक इस समय पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा है और टेंशन को बढ़ाने का पर्सनली ये पर्टिकुलर काम करते हुए आ रहा है। इसी के बीच में खबर आ रही है कि रात भर इस तरीके का मीटिंग चला है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सऊदी में थे तो वहां पे टेलीफोनिक मीटिंग, और जब वो इंडिया आए हैं तो कॉन्स्टेंटली उनका मीटिंग विक्रम मिस्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है, अजीत डोवल जी भारत के NSA, एस जयशंकर जी भारत के फॉरेन मिनिस्टर, अनस्टॉपेबल मीटिंग चल रहा है। और यहाँ पे एज पर द सोर्सेज अजीत डोवल जी जो है उन्होंने एक तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है और इसके लिए अब कैबिनेट का अप्रूवल के लिए वो आज मोस्टली सीक कर सकते हैं। इसी के बीच में खबर आने लगी है काफी ज्यादा कि अजीत डोवल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी से इसके बारे में बातचीत किया है। फर्स्ट पोस्ट में भी ये खबर आया है कि ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इसमें
जिसमें यह कहा गया है कि जो पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है इसके प्रति कौन सा रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कौन रिस्पॉन्स करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नॉर्दर्न कमांड चीफ को दे देंगे। अब ये बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज नॉर्दर्न कमांड चीफ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 के उड़ी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का प्लानिंग किया था। तो अगर वापस से इनको ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर सर्जिकल स्ट्राइक टू हैपन सून। और इसके अलावा इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रेसिडेंट पुतिन हो, उन्होंने अपना पूरा समर्थन भारत के साथ दिया है। और वर्ल्ड के यूनाइटेड नेशन के चीफ हो जाए या एनी अदर लीडर, हर एक लीडर इस समय भारत के साथ खड़ा है। खालिद, पाकिस्तान में दहशत का माहौल है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। सेना के अधिकारियों की छुट्टियां वहां पर रद्द कर दी गई है। सेना को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचना तय है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा। हमारे साथ रजत वोरा इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, पाकिस्तान में इस डर, इस दहशत की वजह क्या है? कल पहले ही वहां के रक्षा मंत्री ने कह दिया हमने कुछ नहीं किया। जी साफ तौर पर प्रत्युष क्यों क्रोनोलॉजी यहाँ पर समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, उन्होंने साफ तौर पर पहले एक बयान दिया, टू नेशन थ्योरी की बात की। उसके बाद लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर जो है वहां से बयान देता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो है वो चलती रहेंगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके का वाक्य सामने आना जरूर साफ तौर पर पाकिस्तान की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान डरा हुआ है कि किस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी यहाँ पर जो कार्रवाई है उसके खिलाफ की जा सकती है। यही कारण है कि सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पीओके और जो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी सटे जितने भी गांव हैं वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है और कई सारे गांव को भी खाली करवा दिया गया है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे हमले के पीछे, क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और उसके बाद इस हमले को यहां पर अंजाम देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह चिंता सता रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर में बैठे हुए हैं और किसी भी समय इस तरह की खबर आ सकती है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना या फिर भारत की कोई भी सुरक्षा एजेंसी एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में पूरे जो पीओके के इलाके हैं जिसमें सावला कोट, रावला कोट और पाकिस्तान के सियालकोट के नजदीक जितने भी गांव हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर बात करें तो एलओसी का इलाका कश्मीर घाटी हुई है, जम्मू पूरी तरह से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। एलओसी से सटे हुए जितने भी गांव हैं उसको खाली कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, रिहायशी इलाकों को भी खाली कराया गया है। दरअसल इस बात का डर है कि वहां पर एयर स्ट्राइक हो सकता है। पाकिस्तान को एक और स्ट्राइक का डर सता रहा है। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, मतलब पाकिस्तान को लग रहा है कि हिंदुस्तान इसका बदला लेगा, जल्द लेगा, एक और स्ट्राइक होगी, इसी वजह से गांव को खाली कराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि जो हमला उन्होंने किया है उसका रिटेलिएशन जब होगा तो उसके बाद उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में बैठकें चल रही है, आर्मी की बैठकें चल रही है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से अगर भारत बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला करता है तो उसको जो है कहीं ना कहीं काउंटर कर सके। लेकिन जो एलओसी के आसपास जो गाँव है उनको खाली कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं हलचल मच गई है। वो कितना भी पल्ला झाड़े लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है। और ठीक है खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। मैं रजत का भी रुख करूंगा। रजत, पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए कितने गांव हैं? क्योंकि हमने आज खबर भी दिखाई दर्शकों को कि कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। बारामूला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर कर दिए गए।